मेरे प्यारे बच्चों, रीमान इंटीग्रेशन का ये थर्ड वीडियो आप लोगों के सामने रखा गया है और इसमें हम दो इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करने जा रहे हैं। तो पहली थ्योरम है इफ़ एफ मैप्स थ्योरम है इफ़ एफ मैप्स ए बी टू आर is continuous function then f maps ab to r is Riemann integrable, then f is Riemann integrable on ab. फिर से सुन लें, इफ एफ मैप्स ए बी टू आर इज कंटिन्यूस फंक्शन देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। स्टार्टिंग जैसे अपन करते थे वैसे ही करेंगे। लेट इसके प्रूफ में अपन स्टार्ट करेंगे। लेट यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा इसका। लेट पी इक्वल्स टू a equals to x0, x1, x2, x3 up to xn equals to b. b any partition of closed interval ab. ab का कोई विभाजन है। ये रीमान इंटीग्रेशन की हर थ्योरम में आप लोगों ने ऐसा लिखा है। लेट, फिर आपने लेट किया आई आर, ये आर में सब इंटरवल है एक्स आर माइनस वन एक्स आर। आर में सब इंटरवल की लेंथ जो होगी वो डेल एक्स आर होगी, एक्स आर माइनस वन। हम आपको एक बात और स्टूडेंट्स बता देना चाह रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना है कि एफ बिलोंग टू आर ए बी का मतलब है एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमान समाकलनीय है, रीमान इंटीग्रेबल है। कब होता था? व्हेन लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल्स टू अपर रीमान इंटीग्रल। ये पढ़ा आपने, ये पहली डेफिनेशन थी। आज आपको एक बात और बता देते हैं। एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ यूपीएफ माइनस एलपीएफ, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। ये आपको एक नई डेफिनेशन आज हमने बताई। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एफ बिलोंग टू आर ए बी। एफ क्लोज इंटर ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ माइनस ए टू बी एफ इक्वल्स टू ए टू माइनस बी एफ। और दूसरी डेफिनेशन है एफ बिलोंग टू आर ए बी। एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और हमें प्रूव करना है कि रीमान इंटीग्रेबल होगा। चलिए, स्मॉल एम आर क्या होता है आप जानते हैं। स्मॉल एम आर होता है, स्मॉल एम आर क्या है? एफ एक्स की ही वैल्यू है। और एफ एक्स की कैसी वैल्यू है? इन्फीमम। एफ एक्स की ही वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? सबसे छोटी वैल्यू। ये आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। कैपिटल एम आर क्या है? ये सुप्रीमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है इस इंटरवल में फंक्शन की। ये लगभग हर एक क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज आप लोग लिखते आ रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन में। अब आप कहेंगे सिंस आप गिवन की बात कर लीजिए, आपको गिवन क्या है इसमें? सिंस एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, एफ ए बी पर रीमान समाकलनीय है। एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ऐसा आपको गिवन है।
एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ये आपको गिवन है। अब रीमान इंटीग्रेबल ए बी पर है तो हर एक सब इंटरवल पे भी होगा, और सॉरी रीमान इंटीग्रेबल नहीं गिवन है, कंटिन्यूअस है। रीमान इंटीग्रेबल तो प्रूव करना है। एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन ए बी, एफ ए बी पर कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी है कि x माइनस ए लेस देन डेल या एफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए बी। ए आप जानते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। आप कहेंगे यहाँ कैसे आप उपयोग करोगे? आप यहाँ देख रहे हैं स्मॉल आर कैपिटल आर भी एफ एक्स की ही वैल्यू है। ए बी एफ एक्स की इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू है, ए एफ एक्स की ही वैल्यू स्मॉल आर और कैपिटल एम आर है, और आपको गिवन है। ये इस बात को अपन रीजन में रखें। कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन अपन रीजन में लिख लें कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इफ एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन ए बी, f is continuous on AB, then x minus y less than del implies that f of x minus f of y less than epsilon x y belong to AB। तो यहाँ पर अपन इस अगर f AB पर कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली f इज कंटिन्यूअस ऑन ईच सब इंटरवल, इसके हर एक उपअंतराल पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो इस पर भी कंटिन्यूअस है। अब इस पर कंटिन्यूअस है तो जो फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, मॉडुलस मीन्स पॉजिटिव डिफरेंस, लेस देन किससे होगा? एक एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। देखो स्विच धनात्मक राशि ए यही क्यों लिया गया, इसको यही क्यों लिया गया, इसका रिप्लाई आपको आगे मिल जाएगा। नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल बताना है, मीन्स यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन बताना है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? नाउ अब हमने स्टार्ट किया यूपीएफ माइनस एलपीएफ से। अब यूपीएफ माइनस एलपीएफ से स्टार्ट किया तो इसकी यूपीएफ माइनस एलपीएफ की देखा आपने, इसको लिख सकते हैं समेसन आर इक्वस टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। आप लोग जानते हैं यूपीएफ होता है, और आर इक्वस टू 1 to n स्मॉल आर डेल एक्स आर होता है एलपीएफ। आर इक्वस टू 1 to n कॉमन आ गया, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर और डेल एक्स आर। आपने देखा कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से ए स्टेप, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये लेस देन किससे है? इक्वेशन 1 से एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। ये किससे लेस देन है? एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। अब आपका क्या बचा? अब आपके पास बचा समेसन आर इक्वस टू 1 to n डेल एक्स आर, ए बचा। ठीक है, अब समेसन आर इक्वस टू 1 to n डेल एक्स आर क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये होता है समस्त उपअंतरालों की लंबाई का योग। इतना पूरा समेसन हम आपको बता चुके हैं, ये होता है बी माइनस ए के इक्वल, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। आपने क्या बता दिया? यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, और ये इम्प्लाइज करता है एफ बिलोंग टू आर ए बी। एफ आर पर रीमान इंटीग्रेबल है। एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर देते हैं। आज आपको हमने कंटिन्यूटी की एक नई डेफिनेशन बताई है। एफ बिलोंग टू आर ए बी कब होगा? व्हेन यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल कब होगा? जब यूपीएफ माइनस एलपीएफ क्या हो? लेस देन एप्सिलॉन हो। मेरे प्यारे छात्रों, इस थ्योरम के प्रूफ में हमने शुरुआत वैसे ही की जैसे हम हर एक क्वेश्चन में करते थे। यहाँ पर जरूर एफ ए बी पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि एफ अगर कंटिन्यूअस है, यहाँ आप रीजन में लिख सकते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। इफ एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन ए बी पर कंटिन्यूअस है, एफ ए बी पर कंटिन्यूअस है, एफ इज़ कंटिन्यू, देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर
एक्स बाई बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि स्मॉल एम आर बी एफ एक्स की ही एक वैल्यू है, कैपिटल एम आर बी एफ एक्स की ही एक वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसलिए ए बी एफ एक्स ही है, ए बी एफ वाई ही है, एफ एक्स है, इसलिए इनका डिफरेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी से लेस होगा। अब अपन लेके चले यू पी एफ माइनस एल पी एफ। यू पी एफ की वैल्यू ये होती है, एल पी एफ की होती है। आपने डेल एक्स आर को कॉमन लिया, ये आपने इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से लेस देन एप्सिलॉन अपन बी माइनस है, वे बी माइनस ए कैंसिल हो गया और एफ बिलोंग टू आर ए बी हो गया। ये थी इस वीडियो की थ्योरम फर्स्ट, और इसी वीडियो की थ्योरम सेकंड और प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए आज की सेकंड थ्योरम आप लिख लेंगे। इफ एफ मैप्स ए बी टू आर की जगह, कंटिन्यूअस की जगह, सतत की जगह एक दिष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ रहे हैं आप, इज मोनोटोनिक। एफ मैप्स ए बी टू आर इज मोनोटोनिक फंक्शन, एक दिष्ट फलन है, देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मोनोटोनिक एक दिष्ट, देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, दोनों ही केसेस में फंक्शन को मोनोटोनिक कहते हैं। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है, एक दिष्ट है, तो वो एक दिष्ट वर्धमान होगा या एक दिष्ट ह्रासमान होगा। आप लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, मान लो एक्स क्या है आपकी एज, और तो आपकी जो वैल्यू है वो फंक्शन है, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी डिग्री भी बढ़ रही है, तो आप इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस क्वेश्चन में शुरुआत पूरी एज इट इज होगी, लेकिन अब आप देखिए इस बार हम क्या करेंगे, एफ आपको क्या गिवन है उसकी शुरुआत करेंगे। चलिए, ये कंटिन्यूटी तो गिवन नहीं है, यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे आपको गिवन है सिंस एफ मैप्स ए बी टू आर इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मीन्स एक दिष्ट है, तो हमने मोनोटोनिक इंक्रीज मान लिया, हमने मान लिया, लेट कर लिया एफ मैप्स ए बी टू आर इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक दिष्ट वर्धमान है। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने के कारण, ऐसा मानने के कारण, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब है जैसे आपकी एज जब 6 वर्ष की थी तो क्लास 1 में थे, ठीक है ना। जैसे जैसे एज बढ़ी, माने सबसे छोटी वैल्यू आपकी सबसे कम एज में थी, ऐसी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इस फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे पहले वाले पॉइंट पर होगी। इसलिए जो स्मॉल एम आर है, यहाँ से देखेंगे ये फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, सबसे पहले पॉइंट पर, सबसे कम वैल्यू, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कैपिटल एम आर सबसे बाद वाले पॉइंट पर। ये ध्यान रखने वाला, ये मोनोटोनिक की डेफिनेशन के कारण ऐसा हुआ। इस थ्योरम के प्रूफ में एक बात और लेट करके चलते हैं हम। क्या लेट कर लेते हैं इसके प्रूफ में, लेट कर लेते हैं म्यू पी माने सबसे बड़े उपअंतराल, जिसे नॉर्म ऑफ पी बोलते हैं, नॉर्म ऑफ पी या मैस ऑफ पी भी बोलते हैं। सबसे बड़े उपअंतराल की लंबाई वो लेके चले एप्सिलॉन अपान एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1, ये लेके चले, ये लेट करके चले हैं भाई, ध्यान रखना पड़ेगा, स्टार बना दिया है। जब सबसे बड़े उपअंतराल की लंबाई हम इससे लेस लेके चले हैं, तो आर में उपअंतराल की लंबाई भी निश्चित तौर पे इससे छोटी होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 से। अब अपन ने स्टार्टिंग यहीं से की, सब कुछ वैसे ही रहेगा। उपयोग क्या कर लेंगे, इसका उपयोग कर लीजिए डेल एक्स आर का, यहाँ से डेल एक्स आर का उपयोग हो जाएगा इस थ्योरम के प्रूफ में। क्या हो जाएगा डेल एक्स आर का उपयोग, डेल एक्स आर किससे छोटा है, आर में उपअंतराल की लंबाई किससे लेस ली, एप्सिलॉन अपान एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 से, है ना। इसका अब क्या बचा, समेसन, अब बचा आपका समेसन आर इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। कैपिटल एम आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, यूजिंग 1, इसको यूजिंग 2 बोल दीजिए, लेट किया है। अभी आपने 2 का उपयोग किया फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब आप इक्वेशन 1 का उपयोग कर लीजिए, एप्सिलॉन अपान एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1, और ए आप इसकी वैल्यू रखेंगे आर इक्वल्स टू 1 to n। कैपिटल एम आर क्या है बताइए, कैपिटल एम आर से मतलब क्या है बेटा,
कैपिटल एम आर से मतलब है यहाँ पे अभी अभी एफ ऑफ एक्स आर, और स्मॉल एम आर से मतलब है एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। और इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे स्टेप को, तो क्या आने वाला आपको मालूम है, एप्सिलॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1, और स्टूडेंट्स ए आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और इस पूरी वैल्यू को आप, पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, इसको एप्सिलॉन डैश ले लीजिए। तो इसमें भी आप लोगों ने क्या बता दिया, इसमें भी आपने बता दिया कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन डैश, देयरफॉर एफ बिलोंग टू आर ए बी हो गया। एक बार और इस थ्योरम का प्रूफ सुन लीजिए, अगर किसी तरह का डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने पार्टीशन वैसे ही बनाया, स्मॉल आर को वैसे ही डिफाइन किया, कैपिटल आर को वैसे ही डिफाइन किया। हाँ, आप एक मोनोटोनिक फंक्शन एक दिस्ट है तो सपोज किया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है माने सबसे पहले पॉइंट पर, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पर फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, सबसे छोटे पॉइंट पर, सबसे एक्स की सबसे छोटी वैल्यू पर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी, और एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो कैपिटल एम आर किस पर मिलेगा, एफ ऑफ एक्स आर पर, और स्मॉल एम आर किस पर मिलेगा, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 पर। हम क्या लेके चले, इसमें एक बात लेट करके चल रहा है, ध्यान रखना है कि हमने माना सबसे बड़े उप अंतराल की लंबाई म्यू ऑफ पी मीन्स पार्टीशन पी से बनने वाले सबसे बड़े उप अंतराल की लंबाई किससे लेस मानी हमने, एप्सिलॉन अपान एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी प्लस 1 से। तो आर में उप अंतराल की लंबाई निश्चित तौर पे किसी चीज़ को अगर हमने इंडिया से छोटा माना तो मध्य प्रदेश से छोटा होगा, राजस्थान से छोटा होगा ही, आप लोग समझते ही हैं, ठीक है ना। तो ए से छोटा हो जाएगा, इसको लेके चले, डेल एक्स आर की वैल्यू रख दी जो हमने मानी है, एप्सिलॉन अपान एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1। कैपिटल एम आर आपने क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स आर, स्मॉल एम आर क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। इसको आप ओपन करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करते हैं आर इक्वल्स टू 1 to n एक्स आर माइनस 1 को जब ओपन करते हैं तो क्या आता है, बी माइनस ए आता है, तो यहाँ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा। और इस पूरे को हमने क्या लिया, एप्सिलॉन डैश, ए मीन्स एक पॉजिटिव नंबर, और इस तरह से रीमान इंटीग्रेबल हो गया। और आप सब लोगों ने निश्चित तौर पे आप लोग ध्यान से इसको देख रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे। आप लोगों से वही फिर से पुरानी बात कि इस वीडियो को आप जब तक समझ में नहीं आता है तब तक बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की, अभी आप अपनी क्लास से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हमेशा ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे जो केवल ना मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड हों, बल्कि आपके नॉलेज को बढ़ाते रहें, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर गाइड करते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।